आश्रित और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉनेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव आने को हैं और इस चुनाव की तैयारी में जहां सब विपक्ष हो या फिर पक्ष हो लगी हुई है। आपको बताते चले कि अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों के पाठक लगातार एक पर एक फरमान जारी करते हैं और हर किसी से पंगा लेते हैं, फिर वो राजभवन हो या फिर राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर। लेकिन यहाँ पर बात सियासत की नहीं, बात 16 की है। आज हम इस 16 के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति हो या फिर पूरे देश की राजनीति। आगामी लोकसभा चुनाव के मुद्दे की तलाश में पार्टियां काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है। बात जुबान से निकली नहीं या फिर किसी वाक्य को हुए घंटे या 4 मिनट भर ही क्यों ना हुए, उस पर बयानों की बौछार शुरू हो जाती है। फिलहाल दलित मुद्दे को लेकर अपने अपने उदाहरणों के साथ दोनों गठबंधन दल एक दूसरे पर हमलावर हो चले हैं। फिलहाल भाजपा ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का मामला सर पर उठा रखा है। हो ये रहा है कि राज्य सरकार और राजभवन में टकराव फिर बढ़ गया है। इससे पहले कुलपति की नियुक्ति के मामले पर बिहार सरकार और राजभवन आमने सामने आए। बीजेपी इस टकराव को राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर के अपमान के रूप में देख रही है। भाजपा का आरोप है कि बिहार सरकार एक दलित राज्यपाल को अपमानित करने का काम कर रही है। हालांकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इस बीच तीखे तेवर दिखाए और कहा कि सभी कुलपतियों को ये निर्देशित किया गया है कि वे राजभवन सचिवालय का ही निर्देश माने। जहां एक तरफ भाजपा की ओर से दलित कार्ड उछाले जाने की बात है, महागठबंधन ने भी भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। इनका मानना है कि भाजपा में जानबूझकर देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति के भोज में नहीं बुलाया गया। भाजपा का दलित प्रेम एक छलावा है। भारत की अध्यक्षता में इस बार G20 समारोह राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच हुई, जहां इस मीटिंग में भाग लेने के लिए G20 के सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंचे। उसने आरोप लगाया कि देश के सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रात्रि भोज का निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ। दलित विरोधी ये हरकत है, जबकि इस भोज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया। आगामी लोकसभा का चुनाव एक तरह से आमने सामने होने जा रहा है और यही असल खेल है। खेल तो दरअसल 16 का है। 16% दलित वोट किसी भी गठबंधन के लिए जीत का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ फिलहाल कोई भी ऐसा नेता नहीं जो समग्रता से दलित वोट किसी गठबंधन को ट्रांसफर करा सके। जहां एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार हो या फिर विपक्ष पार्टी, हर एक पार्टी चाहती है कि 2024 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जो मत है उनकी तरफ आए। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार ये बातें कह रही है कि 2024 में उनका ये टारगेट ही है, उनका ये मानना है कि किसी भी हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। वहीं सत्ता 2024 में बीजेपी हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। जहां एक तरफ फिर वो वोट बैंक धर्म की राजनीति हो या फिर जात की राजनीति हो। बिहार में अगर हम बात करें जातिवाद की, तो जब से राज्यपाल और के पाठक के बीच तनातनी देखने को मिली है, इसको लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी का कहना है कि दलित होने के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। वहीं G20 सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं गया। इस पर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को आगे बढ़ाने का छलावा करती है। अगर वो ऐसा करती, अगर वो दलित समाज को आगे बढ़ाती, तो इतनी बड़ी कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी के रूप में है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता क्यों नहीं दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉनेशन।